इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। फाइनली विभाग ने जीएनएम एग्जाम के दस्तावेज सत्यापन को लेकर रोल नंबर वाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। यानी कि पहले आप बहुत साथी कंफ्यूजिंग थे कि हमारे भी नाम आए हैं दस्तावेज सत्यापन में, क्या हमें जाना है या नहीं जाना। तो वो नोटिस के माध्यम से क्लियर कर दिया है अब विभाग ने। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन से रोल नंबर वालों का ही दस्तावेज सत्यापन होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो कोई भी कैडर से जुड़ी अपडेट हो, चाहे वो अपडेट दस्तावेज सत्यापन को लेकर हो, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, या कोई भी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। एक बार दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाए सीएचओ, जीएनएम और अन्य कैडर के भी, उसके बाद जैसे जैसे उनके एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए जिन भी कैंडिडेट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, उन स्टूडेंट से यही कहूँगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए। तो आप देख सकते हैं सार्वजनिक सूचना जारी कर रखी है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस कार्यालय के सार्वजनिक सूचना क्रमांक इतने दिनांक 27/11/2025 की निरंतरता में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजमेश के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा में आरएसएसबी से प्राप्त सत्यापन योग्य उत्तीर्ण स्टूडेंट की सूची निम्नानुसार संलग्न की जा रही है। स्टूडेंट से अनुरोध है कि संलग्न सूची, यानी कि वो संलग्न सूची आपको एक लिंक दे रखा और क्यूआर स्कैन कोड दे रखा, उसके माध्यम से आप सूचना देख सकते हैं। तो मैं अपने रोल नंबर का मिलान करके ही दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्व सूचना के अनुरूप निर्धारित स्थान, दिनांक और समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिनका रोल नंबर उक्त सूची में नहीं है वे स्टूडेंट दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित न हुए। यानी कि यहाँ आपको एक क्यूआर कोड भी दे रखा है और आपको एक यहाँ पर लिंक भी दे रखा है। आप दोनों में से किसी भी माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि आपका दस्तावेज सत्यापन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपके सामने लैब टेक्नीशियन वालों की भी लिस्ट आ जाएगी और जीएनएम वालों की भी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें उन्हीं कैंडिडेट के रोल नंबर होंगे जिनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। क्योंकि 2 दिन पहले जो आपने पीडीएफ देखी थी वो कुछ इस तरह से थी, जिसमें आप देख सकते हैं जीएनएम में सभी स्टूडेंट, यानी कि जीएनएम में जो बुलाया गया था वो रोल नंबर क्रमांक से लिखा इतने से इतने तक को 29 एक रेंज दे रखी है और उनको अलग अलग डेट और समय दे रखा है। तो यानी कि ये जो पीडीएफ में रोल नंबर बताए गए वो उन सभी कैंडिडेट को शामिल कर दिया जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, यानी कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी उनके भी रोल नंबर इसमें आ गए। तो फिर स्टूडेंट अब ये सोच रहे थे कि हमें दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने रोल नंबर की रेंज दे रखी है, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि इस रोल नंबर वालों को आना है, इस रोल नंबर वालों को नहीं आना है। तो ये जो डाउट था इसको क्लियर करने के लिए अब विभाग ने क्या किया, विभाग ने वापस से नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने क्यूआर कोड भी बता दिया है और एक लिंक भी दे रखा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी रोल नंबर वाइज, जिसमें आपको सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के रोल नंबर होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैंने आप जब ये क्यूआर कोड को चेक किया तो पता चला कि जैसे कि यहाँ आप देखोगे तो 29 नवंबर को इस रेंज में लगभग 7503 कैंडिडेट है, जबकि जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो उसमें 29 नवंबर को सिर्फ 1201 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है और उनका टाइम है 2 PM से लेकर 6 PM और सभी के लिए स्थान वही है पैरामेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग आदर्श नगर जयपुर में। इसके बाद 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख में 2400 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कुछ का आपके 9 AM से लेकर 1 PM में होगा और कुछ का आपका 2 PM से लेकर 6 PM के बीच में होगा। उसके बाद 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर में भी आपके 2400 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से 1200 कैंडिडेट का 9 AM से, यानी कि यहाँ पर आपको रोल नंबर की एक रेंज दे रखी है। उस रेंज के अंदर आपके अगर रोल नंबर क्यूआर कोड में आ रहे हैं तो वो जो आपका समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, उस समय टाइम और जो स्थान दे रखा है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। इसके बाद 2 दिसंबर की बात करें तो इसमें भी आपके लगभग 2400 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया गया है। 3 दिसंबर की बात करें तो 3 दिसंबर में भी आपके लगभग 2396 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया गया है।
4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर में आपके 1286 के करीब स्टूडेंट को शामिल किया गया है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 12,000 से लेकर 13,000 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, यानी कि पदों के 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। क्यूआर कोड पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सामने आ जाएगा, आपके एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, आपके रोल नंबर आ जाएगा और आपका जिस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डेट बता दी जाएगी और समय और स्थान आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल ही रहा है। तो उम्मीद करता हूं जिन भी कैंडिडेट को ये डाउट था वो डाउट अब तो क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कृपया आपने ऑनलाइन भरे हुए स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां आवश्यक रूप से साथ लेके आवे। यानी कि जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरा है, अगर जिन कैंडिडेट ने अभी तक नहीं भरा तो वो जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म की आपको 2 प्रतियां लेके जानी होगी। अपने मूल ऑनलाइन आवेदन की प्रति भी साथ में लेके आवे। इसके अलावा सभी आवश्यक मूल दस्तावेज उनके स्वयं द्वारा सत्यापित एक फोटोकॉपी सेट, यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है और उनके एक एक फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना है। फोटोकॉपी सेट पर आपको अपने सिग्नेचर भी करने होंगे। सभी प्रकार के वांछित शपथ पत्र साथ लेकर आवे और जो भी शपथ पत्र हैं वो सभी प्रकार के आपको साथ में लेके जाने होंगे। इसके अलावा सत्यापन स्थल पर आपको फोटोकॉपी की, स्टाम्प विक्रेता की, नोटरी पब्लिक की इत्यादि सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी कि जहाँ पर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा वहाँ पर आपको फोटोकॉपी की भी सुविधा मिल जाएगी, स्टाम्प विक्रेता की भी सुविधा मिल जाएगी, नोटरी पब्लिक की भी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी आपका शुल्क लगेगा। निःशुल्क ये सुविधा नहीं है, सशुल्क सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। जिनके भी नोटरी नहीं हुआ है, टाइम पे स्टाम्प नहीं हुआ है, फोटोकॉपी नहीं हुए, तो वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर एक बार चले जाइए, वहाँ पर आपको सुविधा मिल जाएगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस है वो किस तरह से हुआ है। यानी कि जिनका सीएचओ वालों का हुआ है, सीनियर काउंसलर का हुआ, उसके माध्यम से एएनएम वालों का हुआ, तो उसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी एंट्री की जाएगी, वहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा। टोकन नंबर मिलने के बाद आपका फ़ोटो वेरीफाई किया जाएगा वहाँ से मोबाइल के माध्यम से। फ़ोटो वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपके अंदर आरएनसी अधिकारी होंगे, वो आपका आरएनसी का सर्टिफिकेट है वो आपका चेक करेंगे। वेरीफाई जैसे ही हुआ उसके बाद आपको टोकन नंबर पर दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपनी सीट पर चले जाना है, रूम में चले जाना है। वहाँ पर 2 जने होंगे जो कि आपका दस्तावेज सत्यापन करेंगे। एक आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा तो दूसरा आपका फोटोकॉपी सेट चेक करेगा। अब दस्तावेज आपके जिस क्रम में है वो चेकलिस्ट में जो दे रखा है उसी के माध्यम से आपको सभी दस्तावेज क्रम में रखने हैं। जैसे सबसे पहले 10th क्लास, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की। अब 10th और 12th में किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग होती है, तो किसी किसी के एक ही होती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिनके एक ही है तो वो उन्हें एक ही लेके जाने, जिनके अलग अलग है उन्हें वो अलग अलग लेके जाने। अब अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय शैक्षणिक योग्यता में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका भी अगर जिक्र किया है तो वो भी आपको फिर वहाँ पर दिखाने होंगे और उनकी भी अंक तालिका और मार्कशीट आपको दिखाने होगी। बाकी जीएनएम से रिलेटेड जो भी आपने कोर्स कर रखा है वो भी आपको दिखाना होगा, उनकी भी अंक तालिका, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको दिखाने होंगे। यानी कि अगर आपके सेमेस्टर 6 थे या 8 थे तो सभी सेमेस्टर की दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि फाइनल या फर्स्ट सेमेस्टर की दिखानी, जितने सेमेस्टर उन सभी सेमेस्टर की आपको अंक तालिका दिखानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जाना है, फोटोकॉपी पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र टोटल आपके 3 चाहिए होंगे, जिनमें से 2 तो आपके अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होनी चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की वहाँ का। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। अब जाति प्रमाण पत्र पर बहुत स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है, कुछ स्टूडेंट को ये आ रहा है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र जो नया है वो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बना है तो क्या हम फिर भी शपथ पत्र दिखाना होगा। तो इस कंडीशन पर आपको नया और पुराना है वो दोनों लेके चले जाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका एक बार ही बनता है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरीज के हो आपका वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है तो फिर वापस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र भी अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो एक बार बना हुआ वापस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी, MBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी से हो तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना हो गया तो आपको नया बनाना होगा, नहीं तो फिर आपका काम शपथ पत्र से भी चल जाएगा जिसकी मैक्सिमम 3 साल तक की वैधता मानी जाएगी। इससे ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा मैरिड वालों को, और चाइल्ड डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है वो चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो तो भी आपको दिखाना होगा। अनमैरिड को लिए भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे ना करने को लेकर है। और इसके अलावा धूम्रपान वाला भी आपको शपथ पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा आपको हैंड रिटन वाला भी दिखाना होगा। और कूट रचित वाला, कूट रचित क्या है कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी सही है, कोई भी फर्जी या जाली दस्तावेज नहीं है। अगर फर्जी या जाली दस्तावेज पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो रहे हैं, जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, जैसे कि आप पीएच कैटेगरी से हो तो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, स्पोर्ट्स पर्सन से हो तो उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या तलाक डिग्री हो तो उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा। सभी दस्तावेजों की जांच आराम से हो जाएगी। अब अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके डेट क्लैश हो रही है, यानी कि एक साइड सीएचओ का भी डेट सेम है और जीएनएम का भी डीवी एक ही समय में, तो इस कंडीशन पर स्टूडेंट किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, आपको किस में डीवी करवाना, पहले जीएनएम या सीएचओ का, क्योंकि जो दूसरा जिसमें आप नहीं करवा पाओगे उसकी जब एब्सेंट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि एब्सेंट लिस्ट हर कैडर की आ रही है। जैसे ही दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो रहा है उनकी एब्सेंट कैंडिडेट की भी लिस्ट जारी हो रही है, क्योंकि अब तक जितने भी कैडर के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं उन सब की एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। फिर चाहे वो आपका ब्लॉक प्रोग्रामर का हो, रिहेबिलिटेशन वर्कर का हो या एएनएम एग्जाम का हो या सीनियर काउंसलर का हो, जिनके भी यानी कि एब्सेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट, अगले ही दिन आपके एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी हो रही है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ अब किन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लैब टेक्नीशियन वालों भी यहाँ उत्तीर्ण, समस्त उत्तीर्ण स्टूडेंट लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके दोनों एग्जाम के लिए बताए जा रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का भी शो हो रहा है और जीएनएम वालों के लिए भी शो हो रहा है। तो आपको क्या इस पर क्लिक कर देना है। ये आपको लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्ट क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, एक साइड लिखा होगा एलटी, एक साइड लिखा होगा नर्स। अब आपको जिस एग्जाम की चेक करनी है उस पर क्लिक करना है और आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। फिर आप देख लेना कि आपका रोल नंबर उस लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका रोल नंबर है तो इसका मतलब आपको भी दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना है, अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपको भी दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं जाना है। अब देखो, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, उसके बाद जैसे ही फाइनल कंप्लीट होगा उसके बाद विभाग क्या करेगा, बोर्ड को ये लिस्ट सौंप देगा और उसके बाद बोर्ड है वो 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर देगा। बहुत साथियों के पहले ये भी कमेंट आए थे कि एनएचएम के 19 कैडर के रिजल्ट आए, लेकिन कुछ कैडर में कट ऑफ बताई जा रही है, कुछ कैडर में कट ऑफ नहीं बताई जा रही है। तो जिनमें कट ऑफ नहीं बताई गई वे स्टूडेंट कैसे पता करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपके सभी कैडर की कट ऑफ बता दी जाएगी, यानी कि जिनके भी प्री डीवी रिजल्ट में कट ऑफ नहीं बताई गई है उनकी भी कट ऑफ बता दी जाएगी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। इसलिए अब आप फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ है वो आपके एग्जाम की कितनी गई है। और बाकी 2026 में अगर एनएचएम से जुड़ी कोई भी नई भर्ती आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।